हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू यूज व्हाट्सएप चैटबॉट टू कलेक्ट लीड्स फॉर रियल एस्टेट बिजनेस। दोस्तों, अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं एंड रेगुलर बेसिस पर आपके पास में क्लाइंट्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी बाय और द सेल और द रेंट, तो इतने सारे क्लाइंट्स को मैन्युअली मैसेज कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब भी क्लाइंट आपको कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक क्लाइंट के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके फ्यूचर रियल एस्टेट इनको एक मैसेज सेंड करते हैं। तो मैंने इनको मैसेज सेंड किया बाय प्रॉपर्टी। मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, हाय आई एम योर रियल एस्टेट असिस्टेंट, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। नीचे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है बाय प्रॉपर्टी, एक है रेंट प्रॉपर्टी। अगर मैं बाय प्रॉपर्टी पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और मैसेज आता है, प्लीज प्रोवाइड योर फुल नेम। मैंने अपना नाम बता दिया टेस्ट यूजर। तो मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, व्हाट इज योर बजट रेंज। तो मैंने बजट रेंज बता दी 90 लाख टू 1 करोड़। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, व्हाट इज योर प्रेफर्ड लोकेशन। तो मैंने प्रेफर्ड लोकेशन बता दी बैंगलोर। तो मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर डिटेल्स, वी विल कॉन्टेक्ट यू सून विद प्रॉपर्टी ऑप्शंस। तो देखा दोस्तों, मैं जैसे ही किसी भी बटन पर यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कौन कर रहा है? ये कर रहा है चैटबॉट। और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो हम किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करेंगे pably.com/chatflow pabby.com/chatflow। और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं हमारे पास में पैबली चैट फ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में बताता हूं जो आपकी काफी हेल्प कर सकता है। वो है पैबली कम्युनिटी स्पेस। दोस्तों, पैबली कम्युनिटी स्पेस आप ही के जैसे बिजनेस ओनर्स, मार्केटर्स एंड ऑटोमेशन यूजर्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आप ऑटोमेशन बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ही के जैसे एक्टिव मेंबर्स उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करते हैं। दोस्तों, अगर आप पैबली कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और पैबली कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ ऊपर की तरफ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। मेरे पास में पैबली का एक और पेज खुल करके आ जाता है। हमें चैटबॉट बनाना है तो हम पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने पैबली चैट फ्लो का डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू, दूसरा है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। दोस्तों, व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू कुछ सिंपल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके और कनेक्ट पे क्लिक करके आप अपने व्हाट्सएप नंबर को ऐड कर सकते हैं। और मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू यहाँ आपको मेटा एक्सेस टोकन की जरूरत पड़ेगी जो कि आपको फेसबुक के डेवलपर पेज से मिलेगा। फेसबुक के डेवलपर पेज से आपको मेटा एक्सेस टोकन के साथ साथ में फोन नंबर आईडी और बिजनेस अकाउंट आईडी भी मिलेगी। तो इन तीनों डिटेल्स को फिल करके नेक्स्ट पर क्लिक करके आप अपने व्हाट्सएप नंबर को ऐड कर सकते हैं। अगर आपने एक से ज्यादा व्हाट्सएप नंबर ऐड किए हुए हैं और आप उसको स्विच करना चाहते हैं तो एक्सेस इनबॉक्स पे क्लिक करके आप उसको स्विच कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर और दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि इनबॉक्स में आप अपने क्लाइंट को क्या मैसेज कर रहे हैं, आपका क्लाइंट आपको क्या मैसेज कर रहा है, सारे मैसेज एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आकर के आप कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। टेम्पलेट्स में आकर के आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट में एक साथ बल्क मैसेज सेंड कर सकते हैं। फ्लोज में आकर के आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। एआई असिस्टेंट की हेल्प से आप एआई एजेंट क्रिएट कर सकते हैं। और सेटिंग्स में आकर के पैबली चैट फ्लो के जितने भी फीचर्स हैं इनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको सेटिंग्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। अभी हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। यहाँ दिखा रहा है टोटल 225 फ्लोज, जिसमें से 224 फ्लोज इनएक्टिव हैं, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जो कि मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चलाकर दिखाया, व्हाट्सएप चैटबॉट टू कलेक्ट लीड्स फॉर रियल एस्टेट बिजनेस। अभी हम इसको इनएक्टिव कर देते हैं। यहाँ ऊपर की तरफ ऑप्शन दिया हुआ है ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। ऊपर लेफ्ट हैंड पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है अनटाइटल्ड। सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। तो मैंने अपने इस चैटबॉट को नाम दे दिया व्हाट्सएप चैटबॉट टू कलेक्ट लीड्स फॉर रियल एस्टेट। दोस्तों, आप
अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक विंडो दिखाई दे रही होगी फ्लो स्टार्ट करने के लिए। फ्लो स्टार्ट करने के दोस्तों हमारे पास में दो तरीके हैं, एक है कीवर्ड्स के थ्रू, दूसरा है रिजल्ट्स के थ्रू। दोस्तों कीवर्ड के थ्रू ये फ्लो तब स्टार्ट होता है जब हमारा क्लाइंट हमें कोई मैसेज सेंड करता है, जैसे कि उसने सेंड किया हाय, हेलो, हे, गुड मॉर्निंग, उस कंडीशन में ये फ्लो ट्रिगर करेगा। लेकिन कई बार हमारा क्लाइंट कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, कंप्लीट सेंटेंसेस को सेंड करता है, उस कंडीशन में कीवर्ड्स काम नहीं करते हैं, तब आपको रिजल्ट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। दोस्तों अगर आप रिजल्ट्स के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। अभी हम इस फ्लो को स्टार्ट करेंगे कीवर्ड्स की हेल्प से, तो मैं कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैंने कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे टाइप कर दिए, जैसे कि बाय प्रॉपर्टी, रेंट प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, होम। दोस्तों कीवर्ड टाइप करने के बाद में आपको एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आप जितने चाहें उतने कीवर्ड्स टाइप कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब दोस्तों मेरा क्लाइंट अगर इनमें से किसी भी वर्ड को टाइप करके मुझे सेंड करेगा तो मुझे उसको एक वेलकम मैसेज देना होगा, तो वो वेलकम मैसेज मैं यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ ट्रिगर के सामने एक सर्कल बना हुआ है, इस पर जब मैं कर्सर को रखता हूँ तो प्लस का साइन बन के आता है। इसको ड्रैग करके लेकर जब मैं छोड़ता हूँ तो मेरे सामने कुछ ऑप्शन आते हैं, हम इसमें से किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अभी हम टेक्स्ट प्लस बटन की हेल्प से अपने क्लाइंट को एक वेलकम मैसेज दे देते हैं। तो मैंने अपने क्लाइंट को मैसेज दे दिया, हाय आई एम योर रियल एस्टेट असिस्टेंट, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमको ऑप्शन देने होंगे, ऑप्शन हम ऐड कर देते हैं। तो मैंने अपने क्लाइंट को यहाँ पे दो ऑप्शन दे दिए, एक है बाय प्रॉपर्टी, एक है रेंट प्रॉपर्टी। अब अगर मेरा क्लाइंट यहाँ पर बाय प्रॉपर्टी पर क्लिक करेगा तो मुझे उसको रिप्लाई देना होगा, लेकिन रिप्लाई देने से पहले मुझे उससे उसका नाम पूछना होगा। उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन विंडो की, तो एक्शन में जाकर के आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे हम छोड़ते हैं तो हमारे सामने क्वेश्चन विंडो आ जाती है। सबसे पहले हम बाय प्रॉपर्टी वाले फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस क्वेश्चन विंडो के साथ में, और अब उसका नाम पूछने के लिए एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो मैंने उसको मैसेज दे दिया, प्लीज प्रोवाइड योर फुल नेम। तो जब हम फुल नेम बताने के लिए कह रहे हैं तो हमको कुछ ऑप्शन देने होंगे, ऑप्शन हम देते हैं कस्टम फील्ड में से। दोस्तों ये जो कस्टम फील्ड है, सेटिंग्स में जाकर के आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कस्टम फील्ड के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। यहाँ पर हम चूज कर लेंगे फुल नेम, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट। अब जब मेरा क्लाइंट मुझे अपना नाम बता देगा तो उसके बाद में मुझे उससे एक और क्वेश्चन पूछना होगा कि उसका बजट क्या है। तो उसके लिए मुझे फिर से क्वेश्चन विंडो की जरूरत पड़ेगी, तो फिर से मैं आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके लेके यहाँ पे छोड़ता हूँ तो मेरे सामने क्वेश्चन विंडो आ जाती है। मैं फ्लो को कनेक्ट कर दूंगा इस क्वेश्चन विंडो के साथ में, और अब उसके बजट की रेंज पता करने के लिए मैं एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने उसको मैसेज दे दिया, मैसेज क्या है, व्हाट इज योर बजट रेंज। तो जब हम बजट रेंज पूछ रहे हैं तो अगेन हमको ऑप्शन देना होगा, हम ऑप्शन देते हैं कस्टम फील्ड में से। इस बार हम चूज कर लेंगे बजट, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे एनी। अब जब मेरा क्लाइंट मुझे अपना बजट भी बता देगा तो उसके बाद में मुझे उससे एक और क्वेश्चन पूछना होगा कि उसकी प्रिफर्ड लोकेशन क्या है। तो उसके लिए मुझे फिर से क्वेश्चन विंडो चाहिए होगी, तो मैं क्वेश्चन विंडो को ले आता हूँ, फ्लो को कनेक्ट कर देता हूँ उस क्वेश्चन विंडो के साथ में, और अब उसकी प्रिफर्ड लोकेशन पता करने के लिए एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। जब हम अपने क्लाइंट से उसकी प्रेफर्ड लोकेशन पता करने के लिए कह रहे हैं तो हमें ऑप्शन देना होगा, अगेन हम ऑप्शन देते हैं कस्टम फील्ड में से। इस बार हम चूज कर लेंगे प्रेफर्ड लोकेशन, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे एनी। अब हम यहाँ पर बाय या सेल से रिलेटेड या रेंट से रिलेटेड लीड कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं इस लीड को टैग करूँ, तो मैं यहाँ पर एड टैग को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ूंगा तो मेरे सामने ये टैग वाला ऑप्शन आ जाएगा, और मैं इस फ्लो को कनेक्ट कर दूंगा इस टैग के साथ में, और यहाँ पे टैग सेलेक्ट कर लेता हूँ बायर लीड। अब जब मेरे क्लाइंट ने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, उसने मुझे अपना नाम भी बता दिया, अपना बजट भी बता दिया, अपनी प्रेफर्ड लोकेशन भी बता दी, तो अब मुझे उसको डिटेल्स बताने के लिए धन्यवाद देते हुए एक फाइनल मैसेज देना होगा। तो वो फाइनल मैसेज में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने उसको मैसेज दे दिया, मैसेज क्या है, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर डिटेल्स, वी विल कॉन्टेक्ट यू सून विद प्रॉपर्टी ऑप्शंस। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमारा ये चैटबॉट तो बन के तैयार हो जाता है, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे क्लाइंट ने मुझे प्रोवाइड की, जैसे कि उसका नाम, उसकी प्रेफर्ड लोकेशन, उसका बजट, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास में मेरी गूगल शीट में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए, तो ये भी हम कर सकते हैं, बट ये हम कर सकते हैं एपीआई रिक्वेस्ट की हेल्प से। तो हम एपीआई रिक्वेस्ट को यहाँ पर ले आते हैं, लेकिन एपीआई रिक्वेस्ट को हमें यहाँ पे लगाना कहाँ पर होगा, ये लगाना होगा हमें उस जगह पर जहां पर हमारे क्लाइंट ने हमको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसके बाद, मतलब इस लास्ट क्वेश्चन के बाद। तो हम यहाँ पर इसको लगा देते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था उसकी प्रेफर्ड लोकेशन, तो यहाँ पे प्रेफर्ड लोकेशन के बाद में हमको इस एपीआई रिक्वेस्ट को लगाना होगा। तो उसके लिए हमें जो क्वेश्चन विंडो और टैग के बीच का जो फ्लो है इसको डिस्कनेक्ट करना होगा, इसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन वाले फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस एपीआई रिक्वेस्ट के साथ में, और एपीआई रिक्वेस्ट वाले फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस टैग के साथ में। अब इस एपीआई रिक्वेस्ट के अंदर ये हमसे वेबहुक यूआरएल मांग रहा है। तो दोस्तों ये वेबहुक यूआरएल हमको कहां से मिलेगी, ये हमको मिलेगी पैब्लिक कनेक्ट के पेज से। तो हम पैब्लिक कनेक्ट के पेज पर आ जाते हैं। ये हमारे पास में पैब्लिक ऑल एप्स का पेज है, यहाँ पर हम पैब्लिक कनेक्ट के एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे। हमारे पास में पैब्लिक कनेक्ट का डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट वर्कफ्लो। यहाँ पर हमारे पास में दो ऑप्शन आते हैं, एक है न्यू बीटा वर्जन जो कि मॉडर्न, फास्ट और फ्लेक्सिबल है, और दूसरा
दूसरा है क्लासिक वर्जन। आप इसमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं। मैं सिलेक्ट कर लेता हूं क्लासिक वर्जन को। तो सबसे पहले जो वर्कफ्लो हम क्रिएट करने जा रहे हैं, इसको हम एक नाम दे देते हैं। तो मैंने अपने इस वर्कफ्लो को नाम दे दिया लीड कलेक्शन फॉर रियल एस्टेट। दोस्तों आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में कई सारे फोल्डर्स हैं जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हुए हैं। हम इसमें से किसी भी फोल्डर में इसको सेव कर सकते हैं। अभी मैं इसको सेव करने वाला हूं पैब्लिक चैट फ्लो वाले फोल्डर के अंदर। अभी हम यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे। लिख के आ रहा है वर्कफ्लो क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो दोस्तों जैसे ही हम अपने वर्कफ्लो को क्रिएट करते हैं, हमारे पास में इस तरीके का एक पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि किसी भी ऑटोमेशन प्रोसेस के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, एक है ट्रिगर और एक है एक्शन। ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। दोस्तों किसी भी ऑटोमेशन प्रोसेस में ट्रिगर जो है वो केवल एक ही हो सकता है, लेकिन एक्शन स्टेप जो है कितने भी हो सकते हैं। अभी सबसे पहले हम आ जाते हैं ट्रिगर पे। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अपने फर्स्ट एप्लीकेशन को चूज करना है। तो यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन आते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है पैब्लिक चैट फ्लो। तो हम पैब्लिक चैट फ्लो को यहाँ पे चूज कर लेते हैं। उसके बाद में हमको ट्रिगर इवेंट को सिलेक्ट करना है। तो हमारा ट्रिगर इवेंट होगा न्यू मैसेज रिसीव्ड, यानी कि जब भी कभी आपको न्यू मैसेज रिसीव होता है तो ये ट्रिगर हमारा काम करना शुरू कर देगा। तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास में एक आ जाती है यूआरएल। हमें इस यूआरएल को यहां से कॉपी करना है और अपने चैट फ्लो वाले पेज में जहां पर एपीआई रिक्वेस्ट में हमसे यूआरएल मांग रहा था वहां पे हमको इसको पेस्ट करना है। उसके लिए हम यहां पर एडिट पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरह की एक विंडो खुल करके आएगी और यहां पर हम उस यूआरएल को पेस्ट कर देंगे। अब दोस्तों चूंकि हम ये चाहते हैं कि ये जो डिटेल हमारा कस्टमर हमको प्रोवाइड कर रहा है, ये सारी डिटेल हमारे गूगल शीट में अपडेट हो जाए, तो उसके लिए हमको पोस्ट पर जाना होगा। तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं पोस्ट। अब दोस्तों हमने अपने चैट फ्लो के अंदर जितने भी कस्टम फील्ड लिए हैं उन सबको यहाँ पर एंटर करना है। तो एक एक करके हम उनको एंटर करते हैं। तो सबसे पहले था हमारा फुल नेम, तो हम फुल नेम को चूज कर लेंगे। उसके बाद में था बजट, तो हम बजट को चूज कर लेंगे। और उसके बाद में तीसरा था प्रेफर्ड लोकेशन, तो हम प्रेफर्ड लोकेशन को चूज कर लेंगे। तो ये तीनों कस्टम फील्ड चूज करने के बाद में हमको इनकी की डालनी है। दोस्तों ये जो की है ये केवल डॉलर साइन को हटा करके डालनी है। तो हम डॉलर साइन को हटा करके जो फुल नेम है तो उसको फुल नेम लिख देते हैं, बजट को बजट लिख देते हैं और प्रेफर्ड लोकेशन को प्रेफर्ड लोकेशन लिख देते हैं। तो इस तरीके से करके हमने तीनों कस्टम फील्ड को भी चूज कर लिया, उनकी कीज भी यहाँ पे डाल दी हैं। अब हम नीचे आकर के टेस्ट पर क्लिक करेंगे। लिख के आ रहा है एपीआई रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। अब जब हमारी एपीआई रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई है तो हम यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। वापस से अपने पैब्लिक कनेक्ट वाले पेज पर आ जाते हैं। देखिए दोस्तों जब हम इस पेज पे नीचे की तरफ आते हैं तो लिख के आ रहा है रिस्पांस रिसीव्ड, और ये तीनों के तीनों जो कस्टम फील्ड थे यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, प्रेफर्ड लोकेशन, फुल नेम एंड बजट। अब हमारे पास में दूसरा स्टेप आता है एक्शन को चूज करने का। तो हम यहाँ पर एक्शन पर आ जाते हैं। अब हमारा जो एक्शन एप्लीकेशन है वो है हमारा गूगल शीट, तो हम गूगल शीट को चूज कर लेते हैं। अब हमें अपनी गूगल शीट में से अपनी एक्शन इवेंट को चूज करना है। तो एक्शन इवेंट हमारी रहेगी ऐड न्यू रो। तो यहाँ पर हमने अपनी एक्शन एप्लीकेशन गूगल शीट को चूज कर लिया और एक्शन इवेंट ऐड न्यू रो को चूज कर लिया। अब हम कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास में दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन। दोस्तों अगर ऑलरेडी आपके गूगल शीट का कनेक्शन पैब्लिक कनेक्ट के साथ में है तो आप एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे जा सकते हैं, नहीं तो न्यू कनेक्शन पे जा सकते हैं। तो मैं न्यू कनेक्शन चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन आता है साइन इन विद द गूगल, तो हम साइन इन विद गूगल पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों ये ऑलरेडी मेरी ईमेल आईडी को फैच कर चुका है, तो हम अपनी ईमेल आईडी को चूज कर लेते हैं। अभी हमसे पैब्लिक कनेक्ट के लिए एक्सेस मांग रहा है, तो हम नीचे जाकर के कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। लिख के आ रहा है ऑथराइजेशन सक्सेसफुल। जब हम नीचे की तरफ आते हैं दोस्तों अब हमारे पास में ऑप्शन आता है सिलेक्ट स्प्रेडशीट। तो हमारे पास में हमारी गूगल शीट में बहुत सारी शीट्स हैं, तो हमें इसमें से अपनी स्प्रेडशीट को चूज करना है। तो अगर मैं अपनी स्प्रेडशीट को आपको दिखाऊं तो हमारी स्प्रेडशीट इस तरीके से कुछ दिखती है और यहाँ पर लिख के आ रहा है कलेक्ट लीड फॉर रियल एस्टेट। इसका मतलब इस नाम से मेरी ये गूगल शीट है जिसमें मुझे डेटा चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो डेटा आपको दिखा रहा है ये पुराने वाला डेटा है, जब मैंने आपको व्हाट्सएप चलाकर दिखाया था उसमें जो डिटेल डाली थी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया था। अब हम उसको दोबारा से चेक करेंगे तो न्यू डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो वापस से अपनी कनेक्ट वाली शीट पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी स्प्रेडशीट को चूज कर लेते हैं कलेक्ट लीड फॉर रियल एस्टेट। अब चूंकि हमारी उस स्प्रेडशीट के अंदर एक ही शीट है तो उसने ऑटोमेटिकली शीट 1 को चूज कर लिया। तो दोस्तों अब ये हमसे सारी के सारी डिटेल को एंटर करने के लिए कह रहा है, जैसे कि फुल नेम, बजट, प्रेफर्ड लोकेशन, ये सारी वही डिटेल है जिसको कि मैंने ऑलरेडी अपनी गूगल शीट में लिया हुआ है। तो इंस्टेड ऑफ एंटरिंग दीज डिटेल्स मैन्युअली, तो मैं इनको क्या करने जा रहा हूं, मैं इनको मैप करने जा रहा हूं। तो मैपिंग का मतलब क्या है दोस्तों, जो प्रीवियस डेटा हमारे पास में अवेलेबल है उसी से डेटा को यहाँ पर इंसर्ट करना। तो यहाँ पर मैं ये सारे की सारी डिटेल उस स्टेप से मैप करने वाला हूं जो कि मैंने अपने ट्रिगर एक्शन में रिसीव किया था। तो दोस्तों मैपिंग इन सारी डिटेल्स को डायनेमिक बनाता है कि जब भी हमको कोई न्यू डिटेल रिसीव होगी तो ये उससे ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगी। और अगर हम इन डिटेल को मैनुअली डालते हैं तो मैनुअली केस में ये सारी की सारी डिटेल जो होती है वो स्टैटिक रहती हैं। तो जब भी कोई न्यू डिटेल हमारे पास में आएगी तो ये वही डिटेल हर बार हमारी गूगल शीट में अपडेट होगी, वो चेंज नहीं होगी। तो अभी ये सारी डिटेल को हम मैप कर देते हैं। तो हम यहाँ पे फुल नेम पर क्लिक करेंगे तो लिख के आएगा पैब्लिक चैट फ्लो न्यू मैसेज
इज रिसीव्ड, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास में तीनों कस्टम फील्ड के ऑप्शन आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम चूज कर लेते हैं फुल नेम, तो हमारे पास में फुल नेम की मैपिंग हो गई। उसके बाद में ऑप्शन आता है बजट, फिर से क्लिक करेंगे तो लिख के आ जाता है यहाँ पे बजट, तो यहाँ पे हम बजट को चूज कर लेते हैं। तो बजट की मैपिंग हो गई। अब की बार हम प्रेफर्ड लोकेशन की मैपिंग कर लेते हैं, तो ये हमारी प्रेफर्ड लोकेशन की मैपिंग हो गई। तो इस तरीके से करके जो तीनों कस्टम फील्ड हमने चूज किए हैं, इन तीनों की मैपिंग हो गई है। अब हम यहाँ पे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों लिख के आ गया है रिस्पॉन्स रिसीव्ड। अब हम इसको अपनी गूगल शीट में भी चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख के आ रहा है डॉलर फुल नेम, डॉलर बजट एंड डॉलर प्रेफर्ड लोकेशन। अब हम यहाँ पे सेव पर क्लिक करेंगे, वापस से अपनी चैट फ्लो वाली शीट पर आ जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमारा ये चैटबॉट बनके तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है, क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। हम वापस से क्लाइंट के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं, फिर से फ्यूचर रियल एस्टेट इनको एक मैसेज सेंड करते हैं। तो मैंने इनको मैसेज सेंड किया बाय प्रॉपर्टी। मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, हाय आई एम योर रियल एस्टेट असिस्टेंट, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। नीचे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, बाय प्रॉपर्टी, रेंट प्रॉपर्टी। अगर मैं बाय प्रॉपर्टी पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और मैसेज आता है, ये मुझसे नाम पूछ रहा है तो मैं नाम बता देता हूं। तो मैंने इनको नाम बता दिया कुणाल गुप्ता। मेरे पास में एक और मैसेज आता है, व्हाट इज योर बजट रेंज। मैंने बजट बता दिया 2 CR। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, व्हाट इज योर प्रेफर्ड लोकेशन। तो मैंने लोकेशन बता दी मुंबई। तो मेरे पास में एक और फाइनल मैसेज आ गया, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर डिटेल्स, वी विल कॉन्टैक्ट यू सून विद प्रॉपर्टी ऑप्शंस। अब हम अपनी गूगल शीट को चेक कर लेते हैं कि जो डिटेल्स हमारे क्लाइंट ने हमको प्रोवाइड की, क्या ये ऑटोमेटिकली हमारी गूगल शीट में अपडेट हो गई। हम अपनी गूगल शीट पर आ जाते हैं। यस दोस्तों देखिए, फुल नेम कुणाल गुप्ता, बजट 2 CR, प्रेफर्ड लोकेशन मुंबई। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है, ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है विद API रिक्वेस्ट। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैबली चैटफ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल ID support@pably.com पर। या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर। या फिर दोस्तों आप पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।